यंग एज से ही मैं इस ड्रीम को देखते आ रही हूँ। तो ये सब ना एक्चुअली मैं अपनी नानी और मॉम को उनको ब्लेम करती हूँ इस ड्रीम के लिए। आई फील कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही है एंड योर ड्रीम्स आर सो प्रेशियस, सो इफ़ यू गिव अप देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, यू नो। तो ये सब ना एक्चुअली मैं अपनी नानी और मॉम को उनको ब्लेम करती हूँ इस ड्रीम के लिए। मैं फ़िलहाल 3 साल की थी जब उन्होंने मुझे फैंसी ड्रेस कंपटीशन में लिटिल मिस इंडिया का ड्रेसअप किया था। तो आई थिंक उसी स्मॉल यंग एज से ही मैं इस ड्रीम को देखते आ रही हूँ। बट ऑफकोर्स जो हर एक जर्नी में फेलियर्स होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स होते हैं, रिजेक्शंस होते हैं, जो मैंने भी अपनी लाइफ में देखी है to reach to this moment. So I think I was about 18 when I started giving auditions for becoming a Miss India, for being able to represent India on global stage. But every year I used to face rejection, I used to face disappointment, but I think important is to not give up. I think हर आपके ड्रीम्स जो भी हैं डिफरेंट होंगे, बट स्ट्रगल समवॉट सेम ही होता है, दैट आई फील कि आपकी ज़िंदगी सिर्फ एक ही है एंड योर ड्रीम्स आर सो प्रेशियस, सो इफ़ यू गिव अप देन व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ, दैट इज़ वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू कीप गिविंग योर बेस्ट एट एवरी मोमेंट, इवन दो यू मे फेल टुडे, कल आप जीत सकते हो इफ़ यू डोंट गिव अप। तो मेरे पेरेंट्स की इवन दो उनकी कंजर्वेटिव सॉर्ट ऑफ अपब्रिंगिंग हुई है, फिर भी दे हैव गिवन मी, बोथ मी एंड माई ब्रदर, दी लिबर्टी टू परस्यू आवर ओन ड्रीम्स। तो इवन दो मॉडलिंग के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते थे, पैजेंट्री के बारे में भी हम कुछ भी नहीं जानते थे, फिर भी दे गिव द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट आई फील एनी पेरेंट कैन गिव देयर चाइल्ड, एंड दैट इज़ टू बिलीव इन देम। उन्होंने हमेशा से कहा है कि आपके ड्रीम्स जो भी हो, लिमिट मत करो अपने आप को, बस मेहनत करो, कोशिश करो, डोंट गिव अप, एंड पैशन से जो भी है विद गुड वैल्यूज़, गुड हार्ट, कैरी फॉरवर्ड। मुझे स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट है। आई बाय डिफ़ॉल्ट मुझे एक्चुअली, बिकॉज मैं थोड़ी हाइट में मेरी ज़्यादा थी, तो मुझे बास्केटबॉल में डाल दिया गया। सो बिकॉज ऑफ दैट आई ग्रू अ लाइकिंग फॉर स्पोर्ट्स, एंड मुझे लगता है कि हर एक छोटा बच्चा जो भी हो, दे शुड परस्यू स्पोर्ट्स अपने लाइफ में एज अ हॉबी, एज अ पैशन, और एज अ जस्ट एज अ लीजर टाइम, बिकॉज स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाता है, जैसे डिसिप्लिन, आपको कंसिस्टेंट कमिटमेंट के बारे में सिखाता है, आपको पेशेंस के बारे में सिखाता है, टीम स्पिरिट के बारे में सिखाता है। आई थिंक समवेयर ये नेवर गिव अप की जो एटीट्यूड है, मुझे वो स्पोर्ट्स से ही आई है, क्योंकि मैं बचपन से ही बास्केटबॉल और बैडमिंटन और स्विमिंग वो सब स्पोर्ट्स करते आई हूँ। बहुत बहुत गर्व का महसूस होता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है। इतने सालों की मेहनत के बाद ये मैं मोमेंट को रियलिटी में देख पा रही हूँ। आपसे इंटरव्यू हो रही है, आपके साथ मैं आपके सामने बैठी हूँ, ओनली बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क, ओनली बिकॉज ऑफ मी नॉट गिविंग अप ऑन माई ड्रीम्स। तो इट्स ऑब्वियसली अ वेरी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट एट द सेम टाइम एक्साइटमेंट भी बहुत हो रही है कि फाइनली आई गेट टू लिव दिस ड्रीम, एंड फाइनली आई गेट टू रिप्रेजेंट माई कंट्री इन माई ओन यूनिक वे। आई थिंक डेफिनेटली सुष्मिता सेन, जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी जी है, अपने दम पे, अपने हक से उन्होंने जो भी किया है, शी डिड व्हाट शी वांटेड टू डू, एंड आई थिंक इट्स सच अ गुड एग्जांपल फॉर ऑल ऑफ अस एज वुमेन स्पेशली, कि जो भी आपको ड्रीम्स है, डिज़ायर्स हैं, आप वो फॉलो करो। दूसरे जो कह रहे हैं, क्या लोग कह रहे हैं, क्या लोग आपके बारे में सोचते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस मत रखो। जस्ट डू व्हाट यू कैन डू बेस्ट, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। फोकस मेरा पैजन की प्रेपरेशन में है, बट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके बाद इन द नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, देन वी विल सी। राजकुमार राव पसंद है, रणवीर सिंह पसंद है, दीपिका पादुकोण पसंद है, बैडमिंटन की कनेक्शन भी है। तो मैं उनकी 1 साल में प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन अकेडमी मैं गई थी जब मैं बैंगलोर में थी, तो तब से आई रियली एडमायर दीपिका, एंड वो मेंटल हेल्थ के बारे में भी बहुत कुछ बोलती है, लोगों को अवेयरनेस देती है, सो दैट्स समथिंग आई फाइंड वेरी एडमिरेबल।
it's definitely an incredible feeling. Whenever you, अभी तो मैं of course ये community represent कर रही हूँ, but when I go to represent India तो सारे cultures, सारे communities को represent कर रही हूँ. तो ऐसे ही please send in your love, your support, your blessings, your prayers. I will need it. मुझे गर्ल्स एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट लगता है बिकॉज़ मेरे ओन पिताजी ने एजुकेशन को लेके ही अपने आप को पॉवर्टी के बाहर ही took himself out of poor circumstances because of education. It gave him stability, it gave him financial independence, and उसकी वजह से he was able to provide for us, provide for my family. And that's why I feel, especially when you're a woman, when you know about your rights, when you educate yourself enough about what is possible for your life, exposure मिलती है education की वजह से, confidence मिलता है, and ये बहुत ज़रूरी होता है आपको अपनी life को lead करने में. तो that's something मुझे work करना है इसके ऊपर, and I'm really looking forward to it. कॉम्प्लीमेंट यही था कि यू आर ट्रूली डिजर्विंग, एंड वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज इट फेल्स लाइक माई हार्ड वर्क एंड ऑल ऑफ दिस स्ट्रगल्स पेड ऑफ, एंड पीपल आर रिकग्नाइजिंग दैट. सो that's a huge compliment that I feel.